नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एम्पायर स्टड फार्म के पार्ट 4 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको बताने वाले हैं और मैं सर से जो सर का एक्सपीरियंस है उसमें पूछना चाहूँगा कि सर स्टेबल जो है ना, जैसे घोड़े के स्टेबल वगैरह, जैसे रूम वगैरह लोग कह देते हैं कि पैडक वगैरह या फिर रनिंग के लिए पैडक वगैरह, वो किस तरीके के होना चाहिए, यानी कि एक फार्म कैसा होना चाहिए नए आदमी के हिसाब से। यानी नया आदमी जब फार्म बना रहा है तो वो किस तरीके से अपने फार्म को डिजाइन कर सकता है। प्रदीप जी, सबसे पहले उसमें जो भी आप डिज़ाइन करते हो फार्म घोड़ों का, उसमें हवा का खास ध्यान रखना चाहिए। उसकी में हवा क्रॉस होती है बिल्कुल। और धूप आती है, ये दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। हवा और धूप का। धूप का। तीसरी, हाइजीनिक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइजीनिक हाइजीनिक का मतलब क्या है भाई? साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा, स्टेबल। स्टेबल, हाँ, क्योंकि आजकल जो नए अपने ब्रीडर्स होते हैं, कई बार वो साफ नहीं करते अच्छी तरह। उनके जो बच्चे होते हैं, नए फुआर होते हैं ना, आते हैं, उनको रोडोकॉक्स हो जाती है। बिल्कुल। उनको पता नहीं चलता, लास्ट स्टेज में पता चलता है इसको रोडोकॉक्स होगी। रोडोकॉक्स क्या होता है सर? रोडोको खांसी हो जाती है। अच्छा। उसको जैसे जुकाम हो जाता है, ठीक है, उससे पानी आने लगता है, उससे तकरीबन ये ध्यान ना दो टाइम से, बच्चे की मौत हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेरे साथ भी हुए हैं शुरू में, ठीक है। इसलिए एक पानी, दूसरा पानी बहुत साफ होना चाहिए। पानी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा इनको रोडोकॉक्स होती है, सारी होता है जो उसकी मिट्टी होती है नीचे, उसको हम साफ़ नहीं करते। हमें इसे कली कुली मार देनी चाहिए, स्प्रे कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो नीचे बैक्टीरिया आते हैं। जब किसी स्टेबल से आते हैं, किसी को घूम के आते हैं, कोई आता है, बैक्टीरिया आ जाता है, वो मरता है नहीं, ठीक है, वो ग्रो करता रहता है। जी, हम स्टेबल में स्प्रे करते रहेंगे, नीचे कली डालते रहेंगे, वो नहीं आता। इसलिए क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिर रोडोकॉक्स से बचे रहते हैं। जो रोडोकॉक्स में एक बार बच्चा आ जाए, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो बच्चा बन नहीं पाता। और मैंने तो देखा है बहुत सारे खत्म भी हो जाते हैं। ज़्यादातर तो खत्म ही होते हैं। जो खत्म नहीं होते वो कोई करना वाला होगा जो पूरा कंप्लीट हो जाता होगा, अदरवाइज उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल। दूसरी होती है जो पानी में, वो उसमें इक्वलाई आ जाती है जब हम उसकी सफाई नहीं करते। एक बैक्टीरिया होता है, ज़्यादा बैक्टीरिया फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है अंदर घोड़े के, उसकी मौत हो जाती है। सो इस करके पानी का, और जो इक्वलाई उससे भी होती है, जो हम कई लोग तूड़ी डालते हैं, चारा डालते हैं, उसमें फंगस होती है, बिल्कुल, मिट्टी होती है, उससे भी रोडोकॉक्स होती है, उससे भी ये इक्वलाई होती है। ओके। इसको साफ सुथरा हवादार पानी बिल्कुल सब होना चाहिए। बाकी नए आदमी के हिसाब से सर, जैसे आदमी पैडक बनाता है तो आपको क्या लगता है कि रूम का साइज क्या रखना चाहिए उसको? देखो जी, सबसे पहले बड़ी बात है, डिपेंड उसके पास जगह क्या है। सबसे बड़ी बात, देखो जो शहर में स्टेबल बनाते हैं उनके पास जगह की वो प्रॉब्लम है ही है, बिल्कुल, ठीक है, वो बड़ा नहीं बना सकते। कम से कम मेरे हिसाब से जो आम बनाते 10 और बाय 12 का तो होना चाहिए, कम से कम। कम से कम। कम से कम 10 और 12 का चाहिए। और ज़्यादा किसी के पास जगह ज़्यादा है तो देखो 20 का बना लो, 20 और 12 का बना लो, 18 का बना लो। देखो जितना स्टालियन का उसको बड़ा चाहिए, बिल्कुल, ठीक है जी। तो जो आपका जो गुड़ियाँ ठान देना, उसके लिए एक आपको अलग बड़ा सारा साफ होना चाहिए, उसमें कैमरा लगा होना चाहिए, आपको पता लगे भी गुड़ियाँ ठान देना। क्योंकि कई बार कई घोड़ी ऐसी मैं देखी है, जब ठान देने लगती है बहुत घोड़ियों की मौत हो जाती है जब बच्चा मर जाता है। सो उसको उसके ऊपर भी कैमरा लगाना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ पर रात को कई बहुत लोग हैं जो बड़ी सेवा भी करते हैं, देखते हैं, नहीं सोते। बहुत सारे लोग तो वो घोड़ी जब ठान देने वाली होती है वहीं खटिया लगा के सोते हैं। हाँ, नहीं, हमारे भी खटिया लगा के सोते हैं। हाँ, कैमरे भी लगे हुए हैं, पर खटिया लगा के भी सोते हैं। वो जब बंदा नया आता है ना, उसको इसके बारे में चीज़ों में पता नहीं चलता कि मैं क्या करूँ। बिल्कुल। फिर रात को कई गोली ठान देती है, ना तो उसका बंदा फ़ोन उठाता, ना कोई डॉक्टर फ़ोन उठाता। उसमें गोली को भी मारने का खतरा हो जाता है और बच्चे का भी। यानी कि कैमरे लगा के रखे स्टेबल में, और कोशिश करें वैसे तो पास ही सोए तो वो कैमरे से वो भी ज़्यादा सबसे बढ़िया। बेहतर है। कैमरा तो कई बार हमारी भी इधर उधर चले जाते हैं, 24 घंटे हम कैमरा नहीं देख सकते। हाँ, सो इस करके स्टेबल को साफ़ सुथरा रखना, हाइजीन को बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी बीमारी लगी घोड़े का आपका कॉलिक नहीं होगा, ठीक है जी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम स्टेबल को साफ़ सुथरा रखेंगे। बिल्कुल। ये बीमारी शुरू होती है, कई लोग स्टेबल से वो लिद नहीं उठाते, कई दिन नहीं उठाते, कई लोगों में स्मेल आती है। स्टेबल में जाते ही। हाँ, स्टेबल में खड़े नहीं होता, गैस बनती है, ठीक है। वो जानवर यार हमारा शौक से रखते हैं, उनको भी साफ़ सुथरा रखो ना।
बिल्कुल। तो ही कुछ उसका बनेगा, बच्चा भी बनेगा और घोड़ा घोड़ी भी तंदुरुस्त रहेंगे। जैसे मैं बहुत सारे फार्मों पे पंजाब में गया ना, तो घोड़ों को जैसे खड़ा करते तो बहुत सारी मक्खी लगने लग जाती है। पर मैंने एक चीज़ देखी, आपके फार्म पे इतनी साफ सफाई की वजह से बोलो या फिर और कोई वजह है क्या है, यानी मक्खी वगैरह नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी। जी स्टेबल जी, में चले जाओ वहाँ पे भी मक्खी नहीं है। हफ्ते में हम एक बार सारे स्प्रे करते हैं, मक्खियों वाला। मक्खियों वाला भी और मच्छरों वाला भी, अच्छा। जो स्टेबल में भी और जितने हमारे ट्रीज हैं उनमें भी। हम्म। क्योंकि रात को तो ये सोने नहीं देते घोड़े को, ना खाने देते हैं मच्छर। बिल्कुल। फिर एक मक्खी आती है, मक्खी नहीं बैठने देती, घोड़े को तंग करती है। हम्म। सो इस करके थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्प्रे तो कई लोग एक धुएं वाली मशीन लगाते हैं, उसे शाम को डेली लगाते हैं, पर ये हफ्ते बाद भी हम स्प्रे करते रहेंगे फिर भी स्टेबल बहुत काफ़ी। यानी कि साफ सफाई का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे देखो, जो घोड़े शुरू करने सबसे पहले साफ सफाई। थोड़ा हम लोग हैं, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम नहाते हैं ना, सबसे पहले नहा के फिर कोई काम करते हैं। साफ सुथरे रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल। तो घोड़े को भी अच्छा लगे जो साफ सुथरे रहेंगे। ये वही लिद्द में खड़े रहेंगे, उसके खरखड़ा मारेंगे नहीं, उसको बाहर निकालेंगे नहीं, उसकी फीलिंग क्या होगी? तो खराब वो ही भी हमारी तरह, हाँ जी, खराब ही रहेगी फीलिंग उसकी। हाँ। सो इस करके मैं ये कहता हूँ स्टेबल साफ सुथरा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बात है, फिर बात आ जाती है न्यूट्रिशन की। हूँ कई लोग बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं अपने इसका, क्या कहते हैं, गाय का। गाय का। बिल्कुल। गाय का दूध तो वैसे घोड़ों के लिए बना ही नहीं, सारे देते हैं। पहले पहले मैं भी देता था, क्योंकि जो बंदे हमारे पुराने ब्रीडर है वो कहते हैं ये देना चाहिए, इससे पोटे हो जाती हैं ज़्यादा तौर पे। पर लोग तो सर गायों का दूध, मेरे को लगता है कि घोड़ों के लिए विशेष तौर से गाय खरीद रहे हैं। आप किसी भी फार्म पे चले जाओ, मेरे को लगता है 70% लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई एक गाय इनके लिए ही खरीदी है। प्रदीप जी, घोड़े की न्यूट्रिशन वैल्यू जो होनी चाहिए, किसने कैलकुलेशन की आज तक? जितने फार्म है भी, इसको क्या क्या चाहिए, इसकी क्या आयरन चाहिए, इसको कितना वो चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू किसने, इसको कितना प्रोटीन चाहिए, किसने इसको फैट चाहिए, किसने किया? नहीं किया होगा तो 5-10% ने किया होगा, वरना भेड़ चाल ही चल रही नहीं। तो बाकी वे दूध में जाते हैं सारे, इसीलिए दूध देते हैं ना, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू उससे पूरी नहीं होती। है। हाँ। फिर जब दूध देते हैं फिर उनकी फुटे आती हैं, घोड़ों की फुटे शुरू हो जाती हैं। सो इस करके न्यूट्रिशन वैल्यू जो बच्चे हैं ना, हम उसको माँ का दूध देते हैं, उसके साथ साथ उसको कोई भी अपने जो भी वेट आता है, डॉक्टर आता है, उसे सलाह करो भी अब मैं इसको बच्चे को कैसे ग्रोथ बढ़ाने के लिए। देखो पहले 2 साल है इसकी ग्रोथ के, बिल्कुल जी हम इसकी अच्छी केयर करेंगे, बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। जी हम उसकी केयर नहीं करेंगे, वो ग्रोथ जैसा आप चाहते हैं नहीं करेगा। ग्रोथ के लिए उसको आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी आपको बेट से, जो आपका डॉक्टर आता है, कोई किसी के आपके पास कोई सोर्सेज है, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसकी पूरी करनी चाहिए आपको। यानी कि 2 साल तो विशेष ध्यान रखना चाहिए उसका, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो ग्रोथ का वही टाइम है उसका। रखना चाहिए 4 साल, हाँ हाँ रखना चाहिए 4 साल। पहले 2 साल तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे सर बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे फूड के बारे में भी बात करें, कोई बंदा कहता है कि ये नहीं देना चाहिए, कोई कहता है ये देना चाहिए, तो आपका क्या मानना है फूड के बारे में? और या फिर आप घर का देते हो कि बाहर का देते हो? देखो प्रभु जी, मैं पहले फीड ली थी, मेरी गोड़ी में कोहलक रहता था। अच्छा। कई गोड़ियाँ मेरी मरी भी, मैं जिनसे फीड लेता था। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो वो हाइजीनिक नहीं होते। कोई कोई जो अच्छी फीड बनाते हैं, मैं ये नहीं सभी की बात नहीं करता। हाँ कुछ कुछ की। हाँ देखो, आप जहाँ पे फीड बनती होगी आप जाके देखो, बहुत कम होगा हाइजीनिक होगा। पहली बात तो बीमारी वहाँ से शुरू होती है। फीड कहाँ से लेते हो, कौन सी फीड लेते हो? ठीक है, कई मेरे दोस्त हैं, मेरे को भी प्रॉब्लम आई, गुड़ियाँ अबॉर्ट कर जाती है। अच्छा। वो चीज़ जो फीड बनाते हैं, वो गाय वाली फीड का सामान घोड़ों को देते हैं। घोड़े का और गाय का बहुत डिफरेंट है आपस में। बिल्कुल, वो तो है ही सर। है ना, गाय गाय घोड़ा घोड़ा। घोड़ा घोड़ा। तो फीड में शीरा डाल के देंगे, क्या क्या बहुत कुछ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता ज़्यादा। तो इस करके मैं पहले लेता था, अब मैं कुछ नहीं लेता बाहर से। मैं अपनी क्या फीड देते हो? यानी कि अपनी फीड घर पे, देखो मैं चने देता हूँ, आपको जवी, 2 चीज़ों मेरी मेजर है जो देता हूँ। तो फिर मैं मेरे जवी के खुद के भी 10 एकड़ में हर साल बीजता हूँ। अच्छा। हाँ, घर की मेरी जवी होती है। ठीक है, उसकी जो तूड़ी होती है वो भी काम आ जाती है घोड़ों को ही। तो ये मेरी, और तीसरी बात है, 3-4 चीज़ें और मिक्स कर देता हूँ मैं। वो
घोड़ों को देता हूँ जब गर्मी चल रही है, अब बहुत गर्म है, ठीक है, इसमें मैं शक्कर और जो चने होते हैं ना, भुने हुए चने, बिल्कुल, जिसे बेसन कहते हैं, हाँ हाँ, वो मिक्स करके देता हूँ गर्मियों में। अच्छा गर्मियों में, हाँ, उससे घोड़े को तसीर ठंडी रहती है, गर्मी लगती। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये आपने घोड़े में सेकंड लेवल में जाना। न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि भेड़ चाल और तुक्के में कुछ नहीं कर सकते ना, तुक्के कुछ नहीं करेंगे। ये आप देखो, आप कहोगे कोई नहीं, अब तो बच्चा दूध पी रहा है, 4-5 महीने दूध के, कई बच्चे हम बंदे 6-6 महीने दूध पिलाते हैं। जो दूध जैसे थायरोब्रेड वाले भी हैं, देखो जो घोड़ी का दूध की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है 4 मंथ रहती है, 4 मंथ के बाद तो पानी हुई है। अच्छा, हाँ, किसी से बात कर लेना, वो इतने काम की नहीं होता। लोग कहते हैं जी मेरे 8 महीने में दूध दिया, इसको 10 महीने, चाहे 2 साल पिला दो। लोग तो 3-3 साल के बच्चे मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसका फायदा क्या? हाँ, घोड़ी तंग होती है, बच्चे की पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, आप कहते चलो दूध पी रहा है। मेरी बात समझिए ना। सो इस करके प्रदीप जी न्यूट्रिशन पे खास ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब बच्चा छोटा होता है। पर सर न्यूट्रिशन पे आपने बोला ध्यान देना चाहिए, पर इसके बारे में बता कौन रहा है? अब ध्यान दे तो दे कैसे? देखो जी, बड़े फार्मर वाले तो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, ऐसे छोटे वाले भी मैं कई देखे हैं, वो बहुत दे रहे हैं। जैसे सोन के पास 1-2 अच्छे प्रोडक्ट थे जो बच्चों के लिए बड़े हुए हैं, लोग दे रहे थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। 1-2 और बंदे भी हैं जो प्रोडक्ट दे रहे हैं। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, किसी ने, यानी हर आदमी से बातचीत करते रहो, जब बातचीत करते रहोगे तब सीखते रहोगे। यानी जो हमने पहले वीडियो में बोला कि जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा आपको उतनी नॉलेज गेन होगी आपकी। सो इस करके न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर स्टालियन की न्यूट्रिशन अलग होती है, बिल्कुल, उसके क्योंकि सीमेंट क्वालिटी अच्छा करने के लिए उसकी न्यूट्रिशन अलग है। फिर जो ब्रूड मेयर है या प्रेगनेंट का, उसकी न्यूट्रिशन अलग है, ठीक है। जब बच्चा बनता है पेट में, अब उसको चारा दे चलोगे, बच्चे की ग्रोथ क्या होगी? उसको भी विटामिन दोगे, प्रोटीन दोगे, कुछ ना कुछ देने पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, हाँ, ताकि बच्चा ग्रोथ करेगा। ये बच्चे को कुछ देंगे नहीं, बच्चा ग्रोथ करेगा। फिर कहते हैं जी हमारा बच्चा घोड़ी के 2 लाख दे दिया मैं, अब सारा बच्चा स्टालियन निकलेगा। आप अरे घोड़े से तो कवर करवा ली, खाने को कुछ दिया नहीं, फिर बच्चा कैसा वो ग्रोथ करेगा? फिर वो घोड़े का कसूर नहीं है, वो माल का कसूर है। पर लोग आते तो अपना कसूर तो कोई बताता नहीं ना, कसूर तो लोग दूसरे का ही बताते हैं। देखो जी, आज की डेट में खुद को कोई भी अपनी कसूरवार नहीं मानता। अल्लाह कहता मैं तो जी फीस दी थी, मेरे को तो ऐसा बच्चा आना चाहिए था। और जैसे बच्चा कहता जी मैं तो पट्टे वाला आना चाहिए, ठीक है जी। मैं और देखो, ये जिसके पास ब्रीडर के पास ब्रीड होती है ना, वो उसको ही प्रमोट करेगा। बिल्कुल, ठीक है, जिसके पास जो ब्रीड होगी। हुण देखो आलीशान पट्टे वाला था ना, अब सारे पटा चल रहा है। या आपको पता किसने ब्रीड किया और कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। हुण तूफान था, हर बंदा चाहता तूफान की घोड़ी मेरे पास होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। उसके पता था क्या? नहीं था। अब जोधपुर 3 शो हुए ये छोड़कर, इस बार तो सप्ताह जीता, उससे पहले जीता अब खुदाबख्श जीता, फिर बाजी जीता, फिर आलबख्श जीता। 3 नंबर के पटा थे, ग्रे थे वो तो, हाँ ग्रे थे, किसी में पटा था। लाल रत्न कितना जीता, उसमें पटा है। यार करेक्टर अच्छे होने चाहिए। पटा क्या करेगा? जब मेरी बात सुनो, आप पटे वाला घोड़ा ले लोगे, करेक्टर उसके है नहीं, फिर उसको क्या करोगे आप? मैं कितने घोड़े दिखा दूं, कितने अच्छे स्टालियन है जिसकी पटाई है नहीं, ठीक है, किसी हद तक अच्छा लगता है, पर ब्रीड भी अच्छी होनी चाहिए साथ साथ। ये नहीं कल्ला पटा ले लो, ब्रीड कटेक्शन को है ही नहीं, तो फिर कहोगे जी हमारा था बहुत अच्छा घोड़ा। पर आजकल तो मेरे को लगता है लोग पट्टे को या फिर 4 पैर सफेद पच कल्याण हो, इनको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। मेरे लगता है फूल वाले को तो इग्नोर सा करते हैं। ये सारी ब्रीडरों की चाल है। इससे क्या फायदा होगा सर ब्रीडरों को? उनकी माल दुकानदारी बिकती है, दुकानदारी चलती है उनकी। और जे मेरे पास पटे वाला, मैं उसको प्रमोट करूंगा ताकि लोग मेरे पास आएंगे। जे मेरे पास है फूल वाला, मैं फूल प्रमोट करूंगा। जे ग्रे है, मैं ग्रे करूंगा। ये ना एक्चुअली ब्रीडरों ने, पुरानों ने हमारे गले में पट्टे डाल दिए, पट्टे भागे घूमे चलो। और ये सही बात है। और देखो अरेबियन में जो इजिप्शियन अरेबियन हॉर्स शो होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो है ना। बिल्कुल।
कितना मिलियन मिलियन डॉलर उनका प्राइस है। एक भी घोड़ा पटे वाला दिखा दो, एक भी घोड़ा पटे वाला दिखा दो विवाद फास्ट आया हो। तुम्हारे यहाँ तो भेड़ चाल है ना सर, वहाँ भेड़ चाल थोड़ी है। हाँ नहीं, आलीशान लाइन छोड़ के बाकी कितनी लाइनें खड़ी है, कितने पटा है, कितने घोड़े जीते हैं जिनके पटा है ही नहीं। सो मेरा कहने का मतलब यह घोड़े के कैरेक्टर सही होनी चाहिए, पट्टे से घोड़े का कॉन्फर्मेशन सही होनी चाहिए। पटे से कोई फायदा, कोई मन नहीं पटे रखाता। चलो पट्टा एक होना चाहिए, पर वो बाद में आ जाए, उससे क्या पटा सुंदरता तो थोड़ी अच्छी बाद, दिखती हाँ है। पटा तो बाद की बात है। सबसे पहले तो कैरेक्टर होने चाहिए घोड़े में। अगर करेक्टर नहीं होगा तो पट्टे का भी क्या हाँ करोगे? पटे का क्या फायदा। फिर कई लोग देखते हैं जब घोड़ा कब्र कराते हैं, घोड़ी कई घोड़ी भी बाइट आउट होती है, कई घोड़ी है बाइट आउट होती है, और उसका बच्चा भी बाइट आउट होता है। फिर कहते हैं जी घोड़े का बच्चा बाइट आउट आया। अच्छा, घोड़ी बाइट आउट रहती है और दोष लगता है घोड़े पे। घोड़े का कई बार ये भी होता है। अच्छा हाँ कई बार एक और बताता हूँ प्रदीप जी, हाँ, घोड़ी का बाप सिंगल टेस्टिकल होता है, घोड़ी का बाप। सिंगल टेस्टिकल होता है। हाँ, और आप जो सही घोड़ा भी छोड़ोगे तो कई सम टाइम घोड़ी पे भी सिंगल टेस्टिकल बच्चा आ जाता है, कई बार बाप पे ले जाती है। अच्छा इतना चला जाता है पीछे? हाँ चल जाता है, जीन्स है, कहाँ भी कैरी कर सकते हैं। जीन कहाँ ट्रैवल करते हैं, कितने कितने। देखो हमारा भी स्टैंडर्ड ही बना, हमारी मिक्सिंग बहुत हो चुकी है। तो हमारे जैसे मारवाड़ी की अगर बात करें तो मेरे को लगता है ना तो हाइट का कोई स्टैंडर्ड है, ना, ना कोई करेक्टरिस्टिक का है, ना जैसे लोग कहते हैं कानों का है, कोई कहता है कान ऐसे होने चाहिए। तो मेरे को लगता है हमारे यहाँ पे तो कंफ्यूजन में ही चल रहा है, यानी कि घोड़ा मार्केट देखा जाए तो। प्रदीप जितनी हमारी हिंदुस्तान की सोसाइटी है ना, सारी एक दूसरे से जेलस करती, जेलस फाइटर बहुत है। एक मंच में ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते, ये इकट्ठे होंगे इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो इनको इकट्ठे होना चाहिए। ये घोड़ों के लवर कहते हैं ना, मैं घोड़े का लवर हूं, मैं घोड़े को प्रमोट करता हूं, मैं घोड़े को प्यार करता हूं। इसको बोलो फिर बैठते क्यों नहीं, ये प्यार करते हो फिर बैठो। देखो ये प्यार करोगे, आप कुछ करना चाहोगे ब्रीड के लिए, आपको बैठना पड़ेगा ना। अगर प्यार करते हो तो एक जगह बैठो। हाँ फिर क्यों नहीं बैठते सारे, फिर ईगो प्रॉब्लम काहे की है इनमें सभी में। फिर सर वो पैसा फिर कैसे खाएंगे यार? बस बात तो यही है, बात तो पैसे में आ जाती है। अब देखो लॉकडाउन हुआ, आज सोसाइटियाँ फार्म रजिस्टर्ड करने के या डीएनए करने के पैसे लेती है, पर बताओ किस सोसाइटी में लॉकडाउन में, मेरे को नहीं लगता किसी सोसाइटी में 5,000 रुपये का चारा किसी घोड़े वाले को डलवाया हो। फिर सोसाइटी किस काम की? देखो सोसाइटी कोई भी ना, सारी मैं क्या बोलूँ यार, ये तो मैं बड़ा टॉपिक हो जाएगा। जो सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी तो मेरे को लगता है कि लोगों की मदद करने वाली। सोसाइटी क्यों बनाते हैं पहले ये बताओ। सोसाइटी तो इसलिए बनाते हैं मेरे हिसाब से, तो भाई कभी कोई दिक्कत परेशानी आए तो सब मिलके उस चीज का जो solution पहले हम करें। सोसाइटी बनाते थे लोगों की सेवा के लिए, हाँ हाँ ये जो सोसाइटी बनाई है हम घोड़ों की सेवा के लिए बनाई है, हाँ। ना के पैसे खाने के लिए। तो ये तो पैसे ही खा रहे हैं हम और क्या? ब्रीड को सुधार नहीं रहे, हम तो पैसे में पीछे लगे। अब ब्रीड तो सुधारो पहले, हम इसका स्टैंडर्ड तो बनाओ। अभी तक किसी सारी जितनी भी हमारी सोसाइटी है, एक बार बैठ के एक स्टैंडर्ड तो बना लो यार। कोई जज कुछ देख रहा है, दूसरा जज कुछ देख रहा है, तीसरा जज कुछ देख रहा है। पहले तो हमारी जजों की नहीं आपस में जो बनती। मैं सच्ची बात बताता हूँ, देखो हकीकत मैं कुछ और चीज देखता हूँ, दूसरा जज कोई और चीज देखता है, तीसरा कुछ और देखता है। नहीं तो सर आप भी तो जज बनते हो ऐसे, तो आपके ऊपर भी ये चीज फॉलो होती होगी ना, तो हाँ, आप ये चीज ये क्यों कह रहे हो आप? नहीं क्यों नहीं कहूंगा, जो बात सही हो कहनी चाहिए। देखो हर बंदे का अपना अपना नजरिया है घोड़े को देखने का, क्योंकि जितनी देर तक हमारी एक जो करेक्टरिस्टिक नहीं बना सके, ठीक है, वो तो फिर अलग अलग नजरिया रहेगा रहेगा। पर उसमें तो सर घोड़े वालों को ही नुकसान है ना। देखो घोड़े वाले का नुकसान फिर हर दुकानदार, आदमी की देखने की अलग नजर होगी, पर एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अब जैसे माने चलो 100 में से भाई 36 नंबर जिसके आते वो बच्चा पास होता है, तो भाई ऐसे कोई स्टैंडर्ड तो बनाओ। नहीं देखो फिर दुकानदारी खत्म हो जाएगी जो स्टैंडर्ड बना दिए। कभी घोड़ा पहले था, जब मैं शुरू में इसमें आया था इंडिया गवर्नमेंट के साथ, घोड़ी थी हमारी आई थिंक 58-59 की, घोड़ा था 60, फिर 62 हो गया, अब 64, अब 66 हो गया। ठीक है, हाइट बढ़ती जा रही है। सो ठीक है, आगे से हमारी सुधार भी बहुत आ रहा है ब्रीड में, वो तो काफ़ी चेंजिंग आ रही है, कर रहे हैं। पर जितना हम घोड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च रहे हैं, डॉगी को शौक है वो इतना पैसा खर्च रहे हैं, इसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है कुछ, जो जितनी सोसाइटियाँ बैठ के एक मंच पे घोड़े के लिए कुछ करे। जो अपनी जेम भर रहा है उसकी जेम भरती जा रही है, और जिसकी खाली होनी है उसकी जेम खाली होती जा रही है। हाँ, और देखो कई शो होते हैं वो ईगो में होते हैं। अच्छा उसने शो कराया, मैं इससे बढ़िया कराऊंगा,
मैं इससे ज़्यादा नाम चाहे करना 2 साल ही है उसने, ये नहीं 3 साल। देखो कोई भी शो है प्रदीप जी, देखो पैसे तो लगते ही हैं, पैसे बिना पैसे का तो कुछ नहीं होता ठीक है जी। हम पुष्कर शो होता है, हर बंदे की ड्रीम होता है मेरा घोड़ा फास्ट है, वहाँ क्या देते हैं नाम, कुछ नहीं देते। 1100-2100 हाँ ऐसा देता हूँ। हमारे आजकल लाख लाख 1.5 लाख भी देते हैं भाई घोड़े आए, हाँ 1.5 लाख दे देंगे, पर जजिंग में सुधार नहीं करेंगे। निकालना वही है जो उसकी ब्रीड है, जहां सुधार करना वो तो सुधार कर नहीं रहे। यानी सारे शो में चले जाओ, यानी कि रिंग में जैसे घोड़ा जाता है उससे पहले पब्लिक बता देती है, यानी शो हुआ भी नहीं स्टार्ट, पब्लिक बता देती है पक्का 100%। प्रदीप जी आज की डेट में पब्लिक जज है, पहले आप इन लोगों को बुद्धू बना सकते थे, आज 10 साल 15 साल पहले, अब नहीं वो चलेगा। अब जी आप शो में किसी घोड़े के साथ हैंकी फैंकी करोगे भी, इसको जो उसका बनता नहीं दोगे, दूसरे साल बंदा आपके शो पे नहीं आएगा, शो पिट जाएगा। और पिट रहे हैं शो, इसीलिए पिट रहे हैं। पर शो पिट जाए तो कोई क्या फर्क पड़ रहा है सर, जो शो करा रहा है वो तो कमाई लेता है ना, स्पॉन्सर से 5-5 लाख रुपए लेके लोगों से। कितने साल कमाएगा प्रदीप जी, कितने साल कमाएगा? जब तक चल रहा है, जब तक तो चलने दो। लोग समझदार हो चुके हैं, एक दो नहीं, साल आप कह रहे हो ना समझदार हो चुके, सर आज भी अंधभक्त है, आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, अंधभक्त तो सदा ही रहते हैं, अंधभक्त तो खत्म होते ही नहीं। अंधभक्त आज भी हैं, अगर वो लोग कह देना कि भाई यहाँ 15 लाख लगाने, तो मेरा लगता है वो दोबारा पूछेगा। अच्छा प्रदीप जी, अंधभक्त कौन होता है? अंधभक्त कौन होता है? अंधभक्त तो अब सर उसके बहुत सारे टाइप है। मैं दो ही होते हैं, जिसको नॉलेज नहीं वो अंधभक्त है, जिसको नॉलेज होगी कभी अंधभक्त नहीं बनेगा। जब आपको ब्रीड की नॉलेज ही नहीं, आप जैसे मैंने कह दिया आप वैसे ही मार लिया, ठीक है ना, फिर तो आप अंधभक्त होगे ना। जिस दिन आपको नॉलेज आएगी फिर तो मेरे कहेगा नहीं यार तू यहाँ से गलत है, फिर आप अंधभक्त नहीं बनोगे। अंधभक्त वो लोग बनते हैं जिनको खुद को नॉलेज नहीं। पर मैंने सर इस घोड़ा मार्केट में तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको नॉलेज है तब भी अंधभक्त बने हुए हैं। वो कुछ लोगों की जमीन मरी होती है, वो हम कह नहीं सकते। जिन लोगों की बिल्कुल जमीन मरी होती है वो चलता है। जमीन मर गया उसको क्या जगा भी नहीं सकते अब? ना वो तो ऊपर वाले जगा सकता, हम कौन जगा सकते हैं। तो सर जैसे मैं टेस्टिकल की बात करूं, जैसे आपने पिछले वीडियो में भी करी, तो जो सिंगल टेस्टिकल होता है बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई वो ऊपर चढ़ा हुआ है, फिर उसको नीचे फास्ट पड़ के तार लो। क्या बात है यार। तो कुछ ऐसा कुछ होता है कि मैं तो एक जानकारी, बहुत सारे लोगों ने बोला देखो अपने को तो टेस्टिकल की देखो जानकारी नहीं है। जी मैं पहले भी बोल रहा था, आज ही बोल रहा हूँ, टेस्टिकल जो एक है तो एक ही है। जो चढ़ा होता है ना वो एक न देर वो नीचे आ जाता है, पर फिर नीचे आता नहीं, फिर तो वो सिंगल ही है ना, फिर कहाँ चला गया? पर वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बस बोल सकते कि ऊपर चढ़ा ऊपर चढ़ाया बस। देखो दुकानदारी चलानी है यार, अगले दुकानदारी फिर तो कहना तो पड़ता ही है ना, बिल्कुल भी ऊपर चढ़ा हुआ है। हम ऊपर चढ़ा किसने देखा? ज्यादा कोई ऐसी ग्लासेस होनी चाहिए देख लो यहाँ ऊपर है। मेरी बात समझ गए? मेरे लगता है वो गिलास बनवाना पड़ेगा अब। नहीं ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग गिलास बनवाने के हाँ जी, जिसके सिंगल का उसको सबको भेजेंगे। तो सर जैसे अभी देखो अगर इस बार शो हुए है ना, मेरे को लगता है कि चलो लोगों ने बहुत जब तक हद तक सुधार किया। अब जैसे अगली बार जो शो होने वाले हैं तो उनमें आपको क्या लगता है क्या सुधार और होने चाहिए, और या फिर आप अपने शो में और क्या सुधार करने वाले हो? सबसे लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि यार तुम सुधार की बहुत बात कर रहे हो, आप अपने शो में क्या सुधार करो? मैं वही कहता हूँ, देखो सुधार सबसे बड़ी पहले जजिंग की बात है। सुधार तो जजों ने करना, और नाम जितना मर्जी रख दो प्रदीप जी, चाहे 10 लाख रुपया रख दो, आप जजिंग फेयर नहीं करोगे आप शो पिट गया। देखो लोग जज घूम फिर के वो ही है 10-15 जो घोड़ा मार्केट में, और वो सेटिंग करे बिना बाज आते नहीं, तो फिर कैसे करा जाए? कहाँ से आवे जज? नवे को कोई लगाता नहीं, कोई सीखना चाहता नहीं, जो सीखना चाहता है उसको बुलाते नहीं, तो नए को लगा देंगे तो और कई बार ऐसे जज होते हैं उसने कभी गधा नहीं पढ़ा होता, उसको जज बना देते हैं, उनको ABC नहीं पता होता, तो वो तो सेटिंग से बनता है। हाँ उसको घोड़े की ABC नहीं पता, वो जज लगा होता है। ठीक है जी, ये छोड़ो 4-5 चीजें सीख ली आपने तो आप जज बन गए। और लोग भी उनसे अपने घोड़े जज करवाते। क्या करें बेचारे, देखो इतने पैसे खर्च हुए ने, घोड़ा तो देखो जो जीतेगा ताही तो उसका नाम बनेगा, उसकी मजबूरी है। जिस बंदे ने प्रदीप पर 1.5-2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, वो क्यों कहेगा मेरा घोड़ा फर्स्ट आए, तो ताही तो चलेगा ना घोड़ा। फिर 1.5-2 करोड़ लगाने के बाद में सोचता है चलो यार 10 लाख दे दूं, नहीं कई बार फूल लग जावे। एक किसी ने घोड़ा बेचा बाइट आउट, पहली तो उसने उसका DNA नहीं कराया अभी तक। अच्छा हाँ, वो कहता जी ये फला फला घोड़े का घोड़ा है, पर वो फला घोड़े का है नहीं, घोड़ा किसी और के घोड़े का। वो घोड़े का बच्चा अच्छा था,
अपने घोड़े को बंदे ने उसको क्या कहते हैं फेमस करने के लिए उसका बच्चा बना दिया। ठीक है जी, अभी तक उसने आज तक उसका अपने वो डीएनए नहीं हुआ। आपको बड़ी अंदर की न्यूज पता रहती है। देखो आज तक डीएनए नहीं है उसका घोड़े का। और वो मेरा लगता है करवाने भी नहीं देगा ना वो करवाने भी नहीं देगा। क्यों करवाने देगा? फिर तो पता चल गया कौन से घोड़े का। फिर बाबा ऐसे भी लोग करते हैं। देखो ये जो घोड़े लेके जाते हैं उनकी भी गलती है यार। आप ऐसे घोड़े क्यों लेके जाते हो जिसका आप डीएनए नहीं करवाते? कम से कम डीएनए तो करो, पता तो चले कौन से घोड़े का। लोग बहुत बोलते हैं कि प्रदीप भाई उसने तो बाइट आउट बच्चा भेज दिया। अब बताओ जो लेके जा रहा है वो देख नहीं रहा क्या? तो प्रदीप जी ना, ये सारा जो ये क्या नाम है इसका गैंग का, गुल्फा गैंग। ये सारे बहुत तेज है। ये बंदे को इतना बढ़ा देते हैं, बंदा अंधा हो जाता है। यानी मेरे लगता है ये मोबाइल की तरह टाइम टाइम पे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। अब मोबाइल तो साल में एक अपडेट होता है, ये तो हर रोज अपडेट होते हैं। फिर वो गेम लोगों को समझ में आ जाता है तो कुछ अपडेट वर्जन तो लाना पड़ेगा ना सर उसमें। देखो जी, धीरे धीरे समझ जाएंगे, पर समझने की कोशिश नहीं करते हमारे लोग। समझने की कोशिश तो नहीं बहुत करते। सारे तो जैसे आप बता रहे हो तो कहेंगे बोले इनके पास में घोड़े के बच्चे ने क्या दिए, बोले ये तो इसलिए जलस कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छे। बोलने वाले का मुंह थोड़ी पकड़ सकते, कुछ भी बोल सकता है। कुछ ही बोल सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। हाँ, क्योंकि आदमी अगर हाथ उठाए ना हम उसको रोक सकते हैं, पर वो जवान चलाए ना उसको नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। हुण कई घोड़े होते हैं जो पोटा होती हैं, वो भी ट्रैवल करती हैं। अच्छा, हाँ यानी कि उनके बच्चों में। हाँ, वो भी थोड़ा सा बंदे को ध्यान देखना चाहिए जब घोड़ा लेता है ना प्रदीप जी, जिसको कहते हैं बॉक्स पेवन। फिर एक बोन्स पेवन होता है जो इसके ऊपर हड्डे बन जाते हैं, उसका भी ध्यान देखना चाहिए। कई घोड़े हवा खाते हैं, उसका भी देखना चाहिए भी। तो वो भी प्रॉब्लम है क्या? वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, एक जो स्पेंट बनती है बोन में, जिसे बेर हड्डी कहते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम घोड़ा लेते हैं इसके पहले होते नहीं चुकी इसकी होने वाली है कि नहीं होनी चाहिए, ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। फिर देखना चाहिए लेमता नहीं, इसके कोई प्रॉब्लम और नहीं, ये भी देखना चाहिए। देखो आपको जब पैसे लगाते हो ये चीज़ें देखो, बारीक से बारीक चीज। हाँ, ये आप जो जीन्स में ट्रैवल करती है वो घोड़ा मत लो, जो जीन्स में ट्रैवल करती है बिल्कुल वो चीज़ मत लो, क्योंकि वो जीन्स में आएगी। आज नहीं तो हो सकता है आगे जाके आ नहीं, जाए। ये दूसरे बच्चे नहीं में तीसरे में आ जाएगी, आएगी। सो इस करके प्रदीप जी ये लोगों को हुण कई ब्रीडिंग करते हैं, वो घोड़ी देखते नहीं कि मैंने क्या देखना क्या लेना। हुण हर बंदा कहता है यार मैं उस घोड़े से बच्चा लेना। पहले अपनी घोड़ी देखो, उसकी कन्फर्मेशन कैसी है, उसमें कमी किस चीज़ की है। फिर देखो कौन से घोड़े के कान अच्छे है, कौन घोड़े की नेक अच्छी है, चेस्ट किसकी है, वेदर किसका अच्छा है, पुट्ठा किसका अच्छा है, सब कुछ देखो। नीचे से कौन सा सॉलिड है, नीचे भी सॉलिड घोड़ा होना चाहिए। मेरे को लगता है कि आदमी जब कोई दुकान पे भी जाता है ना कोई चीज़ लेने 50,000 लाख रुपए की, उसको भी ठोक पीट के देख के फिर लेके आता है। मेरे को लगता है करोड़ रुपए का घोड़ा ले रहे हो, मैं कहता हूँ 10-15 दिन चेक करो उसको। नहीं, फिर पता क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कोई दोस्त, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था भी मैंने ये चीज़ लेनी है, वो विश्वास करते हैं लोग हम अभी भी। हूँ जैसे ना उन लोगों के साथ विश्वासघात होता है। जैसे आप दोस्त बना के उसके साथ विश्वासघात करोगे यार, कहाँ भरोगे। एक चीज़ सर ये भी होती है, जैसे माने चलो कोई घोड़ा मैं लेने वाला हूँ, लोग बोल देते हैं यार इस घोड़े की तो रेट 1 करोड़ रुपए लग रही है, हो सकता है कल चले जाए। तो वो आदमी क्या है उसमें आ जाता है, यार चला गया तो साला मेरे हाथ से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार तुम्हारी औकात से बाहर है, तुम नहीं ले पाओगे यार। तो साला ये भी थोड़ा सा जोश दिलाने के लिए आदमी को थोड़ी सी पिंच चुबा देते हैं बस। चुबानी पड़ती है, इसी तो बहुत सारे लोगों ने तो ईगो में ही घोड़े ले लिए। हाँ लेते हैं कि यार वो नहीं ले पाएगा, वो तो दारूबाज है वो। नहीं, कई लोग होते हैं पता क्या था, वो घोड़ा देखने था। देखो अब बताता हूँ मैं, ये माफिया क्या करता है, उसको पता होता है भी बंदे के पास पैसा है, सारा इसके पास ईगो बड़ी प्रॉब्लम है। वो जाके देखेंगे भाई साहब आपके पास ना नहीं, आप ले नहीं पाओगे, इसका कीमत। अगला कहता साला मेरे को इतना पैसा ये मेरे को बोल रहा है, और बंदा घोड़ा ले लेता है, फिर फंस जाता है वो। यानी वो उसकी जो कमजोर चीज है उस पर अटैक करता है। उस पर अटैक करते हैं, जिसे कहते हैं कौन सी रग में रखते हैं हाथ, दुखती रग में हाथ रखते हैं। बड़ा समझदारी से खेलने वाला बिजनेस है, यानी कि बहुत ज्यादा। जितना आसान लोगों को लगता है घोड़ा मार्केट में, लगता है उतना आसान है नहीं। ना बस बहुत ये है कि आप है। देखो किस बंदे से टकरा गए हो। अगर आपको अच्छा बंदा मिल गया फिर तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, पर आप ऐसे गैंगों के लफड़े में पड़ गए तो फिर तो कॉम्प्लिकेटेड गेम है प्रदीप जी। जो नए बंदे हैं, मैं आखिरी बार इनको फिर कहता हूँ, देखो आप स्टालियन की जो आप चूज़ अच्छा करो,
अच्छा स्टालियन जो है, जो घोड़ी है जिसमें आप वीकनेस है उसको अच्छा करो, देखो। आपको बाहर निकलो, आप सारे घोड़े देखो, घोड़ियाँ देखो, बच्चे देखो, फिर आप खरीदो। और जो भी आपने घोड़ी कवर करानी है जो, वो सब चेक करो। यानी अपनी गाड़ी में थोड़ा सा डीजल डलवा के और फूको, जितना फूकोगे उतना नॉलेज उतना नॉलेज होगी, उतने आपके घोड़ों में पैसे कम लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मेरे को लगता है कि जब घोड़ों में आए थे 5-5, 10-10 लाख रुपए फूके, आज मेरे को लगता है वो 4 साल हुए हैं, पर 4 साल में इनको पास इतनी नॉलेज है ना, हिंदुस्तान में कौन सा घोड़ा खांखड़ा है वो फोटो देखते ही बता देते हैं। मैं, एक दो बंदे ऐसे हैं प्रदीप जी, आज से 15 साल पहले भी उन लोगों ने घोड़ा देखा होगा ना, हाँ, आज भी याद है ये कौन से घोड़े का बच्चा, उसकी मामी कौन, दादी कौन, नाना कौन, इतनी पीढ़ी। 7-7 पीढ़ी याद है लोगों हाँ, को। मैं पंजाब की बात करता हूँ, हाँ, राजस्थान में तो है ही, हाँ, गुजरात में भी थोड़े से है, हाँ, गुजरात में कम है, राजस्थान में और पंजाब में तो बहुत है, जो 10-10 पीढ़ी बता देते हैं। मैं, कई बड़े बड़े ब्रीडर ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हम 10-10 पीढ़ियों से घोड़े रखते हैं, रखे होते हैं इसी पीढ़ी में देते हैं। हाँ, सही बात है, ऐसे हैं कई ब्रीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ। वो कहते हैं जी हमारे दादा रखते थे, हमारे परदादा रखते थे। कोई दादा परदादा नहीं रखते थे, हमें सब पता कब उनके पास घोड़े हैं, कब शुरू किया है। उनको क्या भाई थोड़ा सा नीचे बात करो, ऐसे बात करो भाई, लोगों को कल कोई किसी को बोलना पड़ जाए भी इसने पहली बार घोड़ा कब लिया था। पर नए लोगों को तो सर बोल सकते हैं ना, जैसे आपके सामने थोड़ी बोलते होंगे वो लोग, नए लोगों को तो कुछ भी ज्ञान दो, उनको क्या समझ में नहीं, वो सबको ज्ञान बांटते हैं भाई, वो मेरे को भी बांटते हैं। अच्छा। सब, हाँ, सबको बांटते हैं वो। पर ये भूल जाता है कि सामने वाले को मेरा, ओ हाँ, भूल जाते हैं भी, शायद इनको पता नहीं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, हर आदमी अपने आप को होशियार और दूसरे को बिल्कुल पागल समझता है। मेरे को लगता है कि अपने आप को होशियार समझने का अधिकार है, पर दूसरे को पागल समझने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। प्रदीप जी, मार कौन खाता है? जो ज़्यादा होशियार होता है, जो ज़्यादा तेज होता है ना, वही फिसलता है ना। हाँ, वही जाता है, वही फिसलता है ना। बिल्कुल। हर चीज़ का टाइम है। आप ऑनेस्टी चलोगे ना, धीरे चलोगे, आप होल लाइफ चलोगे। जब फास्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं, तो कभी आप स्लिप कर सकते हो, कभी टांग टूट सकती है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। यानी धैर्य और ईमानदारी। हाँ, बिल्कुल ठहर रखना से, जरूरी है। ईमानदारी से चलो, बड़ा कुछ है। बड़े लोग आने हैं, बड़े बड़े नए लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, आते रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। ये शौक ही ऐसा है घोड़ों का। और आज भी मेरे लगता है जितने लोगों ने घोड़ा रख रखा है ना, उतने लोग और लाइन में लगे हुए हैं, पर बस ये है कि वो डरे हुए हैं। देखो, हमारे लोगों ने डरा दिया, जो माफिया वाले इसने डराए हैं, ये ब्रीडर किसी ने नहीं डराए, जो गोल्फा गैंग है इसने डराए हुए हैं। ये डराते हैं सही बने में, उसको ऐसा जानवर देंगे कि वो बंदा उठता ही नहीं सारी उम्र यार, और वो 10 का शौक और खराब कर देते हैं। हाँ, खराब कर देता है। फिर ये उसका जानवर जीतने वाला भी होगा, दामी जजों से मिलकर उसका हरवाना है भी ये जीत ना जाए कहीं उनका घोड़ा ना पिट जाए। हाँ, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है यार। ये मैं तो सारी सोसाइटियों को बेनती करता हूँ भाई, सारे आप रल के एक बार एक मंच पे इकट्ठे होके हम इसका कोई सोल्यूशन निकालें। जो बंदे को इतना लग रहा चूना वो ना लगे, तो आप एक अच्छे से करेक्टरिस्टिक बना के एक अच्छे सारी सोसाइटी का एक ऐसा हमें टेस्ट देना चाहिए जिसने जज लगना, वो टेस्ट पास करो तो जज लग जाए यार। जज में जो कौन सा जो इसके IPS IFS बनना, हमने इतना पढ़ना, ये तो एक्सपीरियंस है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। पर जजों को ऐसा लगता है ना कि मैं जज लगूंगा, लोग मेरे पास आएंगे, हो सकता है मेरे से माल खरीदे। कई बंदों की है ये कैटेगरी भी, मैं जज बन गया तो कल उसको पता भी वो नहीं बात होती। वो सोचता मैं जज बन गया, कल किसी के ने दे दिया, वो लगा गया तो मैं उसको फर्स्ट कर दूंगा। हमारे एक बार हुआ था शो में, हाँ, बंदे ने रौला पा लिया, आपने बोला था फास्ट लगेगा, फिर हमें पता चला जी किस जज ने बोला भैया फास्ट लगा था। फिर मैं कहा यार ये तो गलत बात है, आप किसी के क्यों प्रॉमिस किया भैया तेरा नया शो पे फास्ट लगेगी, गोड़ी थी। सो किसी से ऐसे फास्ट प्रॉमिस नहीं करने चाहिए, जिसका हक बनता है उसको हक देना चाहिए हमें। तो वैसे भाई हम सोसाइटियों से यही बोलना चाहेंगे, वो एक जगह बैठो, और अगर हॉर्स लवर हो तो, और अगर पैसा कमाना तो फिर तो जो चल रहा है वो चलने दो। वो चलता ही है, चल ही रहना। पर मेरे को लगता नहीं है कि सब सोसाइटी एक जगह बैठेगी। देखो फिर चोर है, अगर एक जगह बैठ जाएगी तो फिर सबों की दुकान, सबों को पता लग जाएगा, फिर दुकान कैसे चलेगी। नहीं, फिर हम सब लोग चोर हैं, हम भी चलाते हैं, हम भी चोर हैं, सारे चोर हैं। फिर हम लोग जी हम साथ नहीं मिलके बैठेंगे तो फिर तो शर्म पता चल गया ना हम चोर हैं।
या तो सब सोसाइटी के 5-5 बंदे बैठ जाओ। हाँ नहीं, 2-2 3-3 बैठ जाओ यार, 2-2 3-3 बैठ जाओ, बैठो तो सही, 2-2 बैठ जाओ, एक मंच पे इकट्ठे तो आओ, कुछ तो करिए गुणों के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे मत करो ना, अपनी अपनी ब्रीड का खेड़ा छोड़ के हम गुणों के बारे में सोचो। चलो हम यही उम्मीद करेंगे सर इस वीडियो के बाद में कुछ नया हो इस घोड़ा मार्केट के अंदर। कुछ नहीं होना, हम कह देते पर हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं सर, नहीं देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारा फर्ज बनता है हाँ, हमारा कहने का। आप देखो आज बोल रहे हो सकता है कि एक बंदा आपके साथ मिले, हो सकता है फिर एक बंदा मिले, क्योंकि देखो संगठन मिलके ही बनता है। हो सकता है कि आपकी बात से किसी एक बंदे का भी जमीर जगा तो मेरे को लगता है कि वो बहुत है, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ही लोग जुड़ते चले जाएंगे। चलो हम कोशिश करते रहेंगे, बाकी मैं तो चाहूंगा कि एक बार आप भी सारी सोसाइटियों को फोन करके आगे से और कोशिश करो कि एक जगह बैठे, कम से कम कल को ये तो नहीं लोग कह सकते कि आप ये भी कह सकते हो ना मैंने सबों को फोन करा पर लोग बैठे नहीं। पता क्या बात है प्रदीप जी, हाँ अब हिसार में मीटिंग हुई थी, हाँ बहुत लोग गए थे हाँ जो गुड़ का स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, हाँ वहाँ खूब हंगामा भी हुआ, ठीक है, वहाँ भी सारी वही गेम थी, हर बंदे को जिसकी लाइन है उसको फेमस करने के चक्करों में, ठीक है। हिसार में देखो यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड तो सेट होना चाहिए ना, वो तो शायद हो गया, तो हमें भी सारे लोगों को बैठ के एक मंच पे इकट्ठे हो के रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, वो सारे रूल एंड रेगुलेशन सारी सोसाइटी में चलने चाहिए, सबों में सेम होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए, ये नहीं एक उसका, हाँ अपना अपनी सोसाइटी का नाम अब रखो, वो चलते रहेंगे, पर कम से कम एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड तो बढ़ाओ ना हम लोग। देखो हमारा डॉग लेते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं, उनकी भी पैडागिरी है, हम तोते लेते हैं, उनकी भी पैडागिरी है, हर चीज की पैडागिरी है प्रॉपर, ठीक है जी। हम अभी तक घोड़े की नहीं बना सकते प्रॉपर पैडागिरी, अब डीएनए शुरू हुआ, वो भी डर की वजह से, डर की वजह से अब आधे लोग नहीं करवाते घोड़ों का, ठीक है। जो देखो ये हम ऑनेस्ट है, ईमानदार है तो कराओ, नहीं ये हम ऑनेस्ट है, फिर क्यों नहीं करवाते? आप कोई घोड़े का करवाओ ना, डर काहे का? ये नहीं करवाते समथिंग फिशी, फिर आप कहीं रॉन्ग हो, कहीं तो कहीं गलत है जो आप करवा नहीं रहे। फिर हमारे जितने भी नए ब्रीडर है उनको भी होना पता होना चाहिए, घोड़ा डीएनए नहीं हुआ उसके पास घोड़ी कवर नहीं करानी चाहिए। जो घोड़ा डीएनए नहीं है वहां घोड़ी कवर मत नहीं क्यों करवा रहे हो फिर यार, आपको पता ही नहीं वो कहां से आ रहा है, कौन सी लाइन है, कल को उसका डीएनए फेल हो गया फिर, हाँ जो फेल हो गया फिर तो पता ही है, फिर चल जाएगा। हमारे जो ब्रीडर है इनको भी चाहिए जो घोड़े का डीएनए नहीं हुआ उससे घोड़ी मत कवर कराओ। यानी कि ये मान के चलो वही वाली बात है कि भाई ग्राहक को जागना पड़ेगा, काफी अच्छी तरह जानना पड़ेगा। ये आधा सोए हुए काम कर रहे हैं हमारे जो बंदे हैं, नींद में है, नींद में है, पूरे नहीं जागे अभी। पानी मार के जगा नहीं हम जगाएंगे, हम पानी मार रहे हैं और धीरे धीरे जाग जाएंगे, हमारा फर्ज है इनको जगाना। चलो ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है कि बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी, बाकी कुछ जो बातें छूटी है वो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर करें और एक ऐसा टूल लोगों के लिए बने कि कोई अगर बंदा ये 7-8 वीडियो देखे तो उसको बहुत नॉलेज घोड़ों से रिलेटेड मिल जाए। ठीक है प्रदीप जी, ओके सर, ओके थैंक यू जी, ओके।